इस वीडियो में हम फोबिया, उसके सिम्टम्स और क्लिनिकल फीचर्स के बारे में जानेंगे। फोबिया शब्द ग्रीक गॉड फोब्स से आया है, जो अपने दुश्मनों को डराने के लिए फेमस थे। फोबिया किसी चीज़, किसी जीव या सिचुएशन का इंटेंस और इनरेशनल फियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कॉकरोच आपके शरीर पर गिर जाए तो कुछ लोग घबरा सकते हैं, जबकि कुछ लोग ये सोचकर ही ज़्यादा घबराहट फील कर सकते हैं। अगर ये घबराहट ज़्यादा है और सहने लायक नहीं है, अनकंट्रोलेबल है, तो इसे फोबिक रिएक्शन कहा जाता है। DSM-4 के अकॉर्डिंग, अगर कोई पर्सन फोबिया डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो उसमें कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे वो किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सोशल सिचुएशन या क्राउडेड प्लेस से ज़्यादा डरता है, जबकि रियलिटी में उसे कोई रियल खतरा ना हो उस चीज़ से। जब पर्सन उस फोबिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन का सामना करता है तो उसमें इंटेंस एंजाइटी अकर होती है। पर्सन ये समझता है कि उसका डर इनरेशनल है, लेकिन फिर भी वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। इस डर से बचने के लिए पर्सन उस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से दूर रहने की कोशिश करता है। अगर उसे ऐसी सिचुएशन में मजबूरन रहना पड़ रहा है तो वो एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट फील कर सकता है। अब इसके सिम्टम्स को जानते हैं। पहला है पैनिक अटैक या माइल्ड फियर रिस्पॉन्स दे सकते हैं को फोबिया होता है। दूसरा, पर्सन का पूरा अटेंशन फोबिक ऑब्जेक्ट या सिचुएशन पर हो जाता है। तीसरा, पर्सन में एक्सट्रीम फियर और बेचैनी डेवलप हो जाती है। चौथा, उसका बिहेवियरल रिस्पॉन्स आमतौर पर एस्केप की होती है, मतलब वो उस सिचुएशन से भागना चाहता है। पांचवा, जैसे ही पर्सन फोबिक ऑब्जेक्ट से दूर हो जाता है, उसकी नेगेटिव फीलिंग्स और बॉडी मूवमेंट कम हो जाती है। छठा, इस तरह फ्लाइट रिएक्शन को मजबूती मिलती है, क्योंकि इससे पर्सन को स्ट्रेस से राहत मिलती है। DSM-4 के अकॉर्डिंग फोबिया को 3 मेन टाइप्स में बांटा गया है। पहला, स्पेसिफिक फोबिया। इसमें पर्सन को किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनिज्म या सिचुएशन से डर लगता है। दूसरा, सोशल फोबिया। इसमें लोगों के सामने जाने, उनसे बात करने या सोशल सिचुएशन से डर लगता है। तीसरा है एग्रोफोबिया। इसमें पर्सन को खुली या बंद जगहों से डर लगता है। स्पेसिफिक फोबिया के भी सब टाइप्स हैं। पहला, एनिमल टाइप। इसमें जानवरों या कीड़े मकोड़ों से डर होता है पर्सन को, जैसे सांप, कॉकरोच, छिपकली, ये सब। दूसरा, नेचुरल इन्वायरमेंट टाइप्स। इसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट से डर बना रहता है पर्सन के अंदर, जैसे ऊंचाई का डर, पानी का डर, अंधेरे का, तूफान का। तीसरा, ब्लड इंजेक्शन इंजरी टाइप। इसमें खून देखने या इंजेक्शन लगने या सर्जरी जैसी प्रोसेस से पर्सन को डर लगता है। इनफैक्ट वो उनका नाम सुनकर भी इतना डर जाते हैं, अपने कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं। चौथा, सिचुएशनल टाइप। किसी पार्टिकुलर सिचुएशन से डर लगता है, जैसे एयरप्लेन में ट्रैवल करना, लिफ्ट या पुल पार करना, इस तरीके का। पांचवा, अदर टाइप। दूसरे एबनॉर्मल फियर, जैसे उल्टी करने का डर, बीमार हो जाने का डर या घुटन महसूस करने का डर, ये सब अदर टाइप में आता है। अब है सोशल फोबिया। सोशल फोबिया वो सिचुएशन है जिसमें पर्सन को दूसरे लोगों से बात करने, उनके सामने जाने या उनके सामने परफॉर्म करने में एक्सट्रीम फियर और गिल्ट फील होता है। उनको लगता है कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी और लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, ये सब वो लोग सोचते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंटरव्यू के टाइम हकलाना या घबराना, ग्रुप में बोलना या परफॉर्म करने से उनको डर लगता है। ये सब सोशल फोबिया के एग्जाम्पल हैं। सबके सामने खाने या कुछ लिखने से घबराना, ये साइनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस की एक एक्सट्रीम स्टेट है जो पर्सन को डेली
के सोशल ओकेशन में भाग लेने से रोक सकती है। ऐसे लोग अपने करीबी दोस्तों और परिवारों के साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर या लार्ज गैदरिंग में जाने से घबरा सकते हैं। कुछ मामलों में ये इतना सीवियर हो सकता है कि पर्सन पूरी तरह से सोशल इंटरेक्शन से बचने लगता है, जिससे उनका प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ अफेक्ट होता है। अब है एग्रोफोबिया। पब्लिक प्लेस से जुड़ा हुआ एक इंटेंस फियर है। इसमें पर्सन उन जगहों से डरता है जहां भीड़ होती है या जहां से जल्दी बचकर निकलना मुश्किल हो सकता है। एग्रोफोबिया से सफ़र करने वाले लोग खुली जगहों, बाज़ारों, मॉल या थिएटर जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचते हैं। अगर ये पैनिक डिसऑर्डर का हिस्सा है तो इसे उसी के अंडर क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन अगर ये केवल अवॉइडेंस टेंडेंसी के रूप में अपीयर होता है और पैनिक अटैक नहीं होता तो इसे फोबिया में क्लासिफाई किया जाएगा। क्योंकि हमने एग्रोफोबिया को पैनिक डिसऑर्डर से रिलेट करके भी पढ़ा था, इसलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ये अवॉइडेंस टेंडेंसी है तो ये फोबिया के कैटेगरी में आएगा, और अगर इसके अंदर पैनिक अटैक आ रहा है पर्सन को तो ये पैनिक डिसऑर्डर के कैटेगरी में आएगा। तो ये था फोबिया का डिस्क्रिप्शन।